अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मिस्टर अदील से, जो पाकिस्तान सिटीजन अलायंस के फाउंडर भी हैं और CEO भी हैं। ये एक NGO है, एक सोशल कॉज के लिए ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम इनसे जानेंगे। ये आपको आइडिया कहाँ से आया, इसके थोड़े हम बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। ज़रूर। बेसिकली पाकिस्तान सिटीजन्स अलायंस PCI, जिसका शॉर्ट वर्जन है, ये कुछ तकरीबन 13 साल से हो चुका है इस NGO के बने हुए। FSC स्टूडेंट था जब ये इनिशिएटिव लिया। उसका बेसिक पर्पस बड़ा क्लियर था और वो ये था कि सोसाइटी को कुछ रिटर्न बैक करना है। तो हम मेन 3 कोर फील्ड्स में काम कर रहे हैं। पहला एजुकेशन प्रोग्राम्स है हमारे, दूसरा हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट है, तीसरा हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। अच्छा, लोग नॉर्मली ये करते हैं कि अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए पूरी ज़िंदगी दे देते हैं, जॉब हंट करने के लिए, जॉब करने के लिए। तो ये जो सोशल कॉज का आइडिया आपको आया या जिनको भी आया, तो ये क्यों आया? ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप अपनी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। और आज का मकसद भी ये है, हमारे व्यूअर्स को हम इन्फॉर्म करना, बताना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं कि हमें ज़िंदगियों में कुछ अपने लिए तो लाजमी कुछ करना ही चाहिए, बट हमें अपनी सोसाइटी को भी कुछ डिलीवर करना चाहिए। तो ये आइडिया, ये कहाँ से बैकग्राउंड, ये सारा? देखिए, बेसिकली मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखिए, हर एक इंसान कहीं ना कहीं करना चाहता है, जिसमें थोड़ा सा भी एहसास बाकी होता है, उसको फील तो होता है, पेन तो होता है कि जी दुनिया में किसी के लिए कुछ करना है। हमारा मुल्क बहुत पीछे है। कहते तो हम लोग ये हैं कि जी चैरिटी देने वालों में हम शायद टॉप 1 या 2 में हैं, बट लेकिन जब एहसास करना आता है एज अ कौम तो हम कभी नहीं करते, और कभी करते हैं तो बहुत ज़्यादा, जब फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए तो हम पागल हो जाते हैं। बेसिकली आइडिया हमेशा से था, बचपन से था। माँ बाप की माँ ने ख़ास तौर पर तरबियत में डाला हुआ था हमेशा से। वालिद साहब, मैं सिर्फ 4 महीने का था जब डेथ हो गई थी उनकी, तो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन नहीं था। वालदा 12 साल का था जब डेथ हो गई, लेकिन वो चीज़ें रहीं मेरी ज़िंदगी में। एक एलिमेंट हमेशा से ये रहा है कि मैं ये समझता हूँ कि 1-2 चीज़ें जो मुझे कीप मूविंग ऑलवेज़, एंड दोनों एक दूसरी के ऑपोजिट है 180 डिग्री पे। पहला कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ मुझसे लिया है कि मुझे एहसास है कि ना होने का एहसास है। सो आई वांट कि बाकी लोगों को ये फील ना हो, ऑर्फन्स हैं और गरीब हैं, यतीम हैं, इस तरह के डिफरेंट लोग हैं, उनके साथ ये मामला ना बने। दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि एक चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने दिया इतना है कहीं ना कहीं, तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं लोगों से शेयर करूँ। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ चलती रहेगी। कर लेना चाहिए रादर देन क्रिटिसिज्म करें। आज मैं बड़ा ब्लंटली, बड़ा ओपनली क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ चीज़ों के ऊपर कि जी हमें एज अ सोसाइटी, एज अ स्टेट ये सर्विसेज नहीं मिल रही, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त, हम लोग एक माशरे में कोई 600 प्लस बच्चा इस टाइम हम एजुकेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा लोगों को पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग्स करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ, तो मेरा उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक के साथ रहता है, बात रहती है कि जी आप आएँ, इस फील्ड में आएँ, लेकिन एक पर्पज़ के तहत आएँ। आपको शायद बहुत कम रेशो है इस पॉइंट ऑफ व्यू का कि आपको मार्केट की निस्बत कम सैलरी मिल रही हो। वही अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग किसी और जगह कर रहे हैं और वो NGO सेक्टर में कर रहे हैं, थोड़ी सी शायद कम हो, बट ये बहुत जगहों पे बहुत अच्छी भी मिलती है। बट वो जो थोड़ी कम है वो आपका वॉलंटियरिज्म है, आपका अपना हिस्सा है जो आप डाल देते हैं सोसाइटी में। तो ये एक ज़रूरी है जो हम हर इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में अगर कोई ना कोई डिलीवर करे तो फिर सोसाइटी बनती है। बिल्कुल ऐसे है। मुझे ये बताएं कि आपका जो ये पाकिस्तान सिटीजन अलायंस है, इसमें जो मेन जो आप अपना काम कर रहे हैं वो किस प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहे हैं? जी, हमारा मेन प्रोजेक्ट यही है। पाकिस्तान सिटीजन अलायंस का स्कूल है दी लाइसिएट स्कूल, दी लाइसिएट। हमने इसको 2019 में टेकअप किया था और 2019 से ये पाकिस्तान सिटीजन अलायंस का प्रोजेक्ट है और ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे पास इस टाइम 250 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 250 प्लस बच्चों में से बेसिकली हमारा मॉडल ये है कि हमने स्कूल की फ़ीस रखी हुई है 2500 रुपये। 2500 रुपये जो अफोर्ड कर सकता है वो प्ले ग्रुप से लेके ऊपर तक, हाईएस्ट क्लास तक 2500 देता है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए हम एक एप्लीकेशन फॉर्म उसके लिए रखा हुआ है। वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है PCI के नाम पे, NGO के नाम पे कि जी मैं फ़ीस अदा नहीं कर सकता, आप हमारी मदद करें, और हम उनकी 50% फ़ीस ऑफ कर देते हैं। 1250 हम लेते हैं। हमारे पास इस टाइम 250 में से कुछ तकरीबन 200 बच्चा, 220 बच्चा, 10 बच्चा ऐसा है जो कि 1250 की फ़ीस पे पढ़ रहा है। सिर्फ 22 से 23 बच्चे हैं जो फुल फ़ीस पे पढ़ रहे हैं। ऑर्फन्स टोटली फ्री हैं। यहाँ पे इस टाइम 15 बच्चे हैं, उनकी कोई फीस नहीं है। उनका यूनिफॉर्म, किताबें, बुक्स सब कुछ हम देते हैं। यूनिफॉर्म तक आप हम बच्चों का हम देते हैं, ऑर्फन्स का ख़ास तौर पे। और जो नीड बेस्ड बच्चे हैं 1250 वाले, वो भी अगर नीडी हैं और फर्दर एप्लीकेशन हमें देते हैं, हम उसको देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो हम उनकी किताबें, उनका यूनिफॉर्म, उनकी चीज़ें भी हम देते हैं। इसमें एक चीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि हमने बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तो हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं फ्री स्कूल्स के एंड ऑल दैट स्टफ। तो हमारा एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जी फ्री सेटअप जो है ना
उसकी वैल्यू नहीं होती किसी भी चीज़ की। सो हमने 1250 जो है वो बच्चों का फ़ीस इसलिए रखी है कि ताकि पेरेंट्स को एहसास हो सके कि बच्चे उनकी ज़िम्मेदारी हैं। उसके ऑल्टरनेटिव इसी स्कूल में हमारे बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि एक नोटेबल प्रोजेक्ट है, मैं उसको शॉर्ट टर्म बताना चाहूँगा। वो है इसार स्टोर के नाम से। हम अप टू 40% सब्सिडाइज राशन देते हैं इन्हीं फैमिलीज़ को जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। कोई 140 फैमिलीज़ हैं, और वो मंथली जो हमसे लेके जाते हैं, हमने एक रेशो रखा है कि 4-4.5 हज़ार से ज़्यादा वो शॉपिंग नहीं कर सकते मंथ में, तो वो तकरीबन 1200-1500 का डिस्काउंट हमसे ले जाते हैं। तो इनडायरेक्टली घूम फिर के जो 1250 फीस देते हैं वो नहीं दे रहे, वो पूरी है, लेकिन उनकी साइकी से मैनेज हो रहा है कि उनको पता है कि चीज़ें हमने साल पहले 1.5 साल पहले कोविड से पहले हमने टेकअप किया था स्कूल, साथ ही कोविड आ गया, ज़ीरो हो गया। उसके बाद हमने वापस 80 से उठा के 250 पे ले गए विद इन 6 मंथ्स। तो हम चाहते हैं कि आप कोई मैसेज दें हमारे व्यूअर्स को जो बड़ा इफेक्टिव हो, फ्रूटफुल हो हमारी सोसाइटी के लिए, सिस्टम के लिए। बेसिकली मेरे एक मैसेज है और उसके 2 ही पार्ट्स हैं कि आप, एक तो ये है कि यंगस्टर्स हैं, यूथ है जो है, वो इसको अंडर एस्टिमेट ना करें इस फील्ड को, एनजीओ सेक्टर की, चैरिटी सेक्टर को, कि ये करियर नहीं हो सकता। ये करियर है, इसको एक्सप्लोर करें, इसको देखें, इसमें बहुत अच्छा करियर है। दूसरा मेरा जनरल पब्लिक, जनरल लोगों से है कि आप चैरिटी वर्क करें, वॉलंटियरिज्म करें। पूरी दुनिया में बहुत वैल्यू है इस चीज़ की। आप अगर डिग्री में जाना चाहते हैं तो वॉलंटियरिज्म के सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, तो आप चाहे टाइम दें, चाहे पैसा दें, चाहे अपनी एनर्जीज़ दें, चाहे आप अपनी जगह दें, लेकिन दें ज़रूर, क्योंकि देने वाला हमेशा लेने वाले से बेहतर होता है। तो बस मेरी यही मेरा मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए मैं आपको लाइसेट स्कूल का विज़िट करवाती हूँ। ये हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफिस है, अगेन हमारे पास जो जहाँ पे बच्चे लोकेलिटी है वो शमसानी F2 ब्लॉक जोहर टाउन। अगेन एडमिशन और पेरेंट टीचर मीटिंग्स, और अगेन हमारे पास एक हेल्थ सेहत फैसिलिटी है इन्हीं बच्चों के लिए, लोकेलिटी के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दिस इज़ द कोऑर्डिनेटेड रूम, आप चेक करें। हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो वी आर मेकिंग श्योर कि हम अपने बच्चों को, अपने स्कूल को, लोकेलिटी को मोस्ट बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी वजह से हमने अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें पता है कि जो पावर एक ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वी हैव शिफ्टेड आवर स्कूल टुवर्ड्स द सोलर सिस्टम, ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक इशू ना है बच्चों के लिए एजुकेशन फोकस पे। ये क्लास 5 है, और अगेन हमने साथ मिस्ट फैंस का प्रोवाइड किया है उनको फैसिलिटी, ताकि गर्मी की वजह से कहीं पे बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो बैक उनकी लैक ना करें। और ये हमारे पास, मैं आपको विज़िट करवाना चाहूँगी, और वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट क्लास जो कि है प्री KG, ठीक है, ये बिल्कुल जूनियर सेक्शंस की है। अगेन हमने कोशिश पूरी अपने एंड पे की है कि हम अपने बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करें, उनको LED पे उनको सिखा सकें सारी चीज़ें, ठीक है। मिस्ट फैंस हैं, सोलर है, और अगेन क्लास इन्वायरमेंट एक ऐसा है जहाँ पे उनकी लर्निंग जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके में होती रहे। जी, ये पूरा ब्लॉक हमारे पास KG क्लासेस का है, प्री KG है, KG 1 है और KG 2 है। आए एक ज़रा एक शॉर्ट राउंड इसका भी ले लेते हैं। वी आर वर्किंग ऑन दिस डे बाई डे, ताकि हम जो फैसिलिटीज़ हैं, अगेन एक लर्निंग इन्वायरमेंट, एक सराउंडिंग, एक माहौल ऐसा हो जिस पे बच्चों की सीखने की एबिलिटी बढ़ती जाए, उनके लिए हर चीज़ जो है वो लर्निंग फेज पे आती है। KG 2 है, इसके आप एक ये देखें कि उन बच्चों, क्योंकि वो एज ग्रुप डिफरेंट आता जाता है, तो उन बच्चों के लिए ये बेसिक्स ज़रूरी हैं कि वो, साथ ही KG 2 के बच्चे जो हैं वो एज ग्रुप डिफरेंट है, तो उनकी लर्निंग उसके अकॉर्डिंग होती है। आई वुड लाइक कि मैं आपको एक और अपना रूम विज़िट करवाऊँ, जो कि हमने सोलली फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, या फिर ये है कि हमारी यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। और अभी रिसेंटली भी हमने जून में अपने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किया फॉर द डेवलपमेंट, ताकि बच्चों के टीचर्स के साथ भी क्लास मैनेजमेंट, फोकसिंग ऑन द क्लास मैनेजमेंट और प्रैक्टिसेस किस तरह से वो लीडरशिप, अपने इवन लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हांस कर सकते हैं। सो ये रूम हमने डेडिकेट किया है फॉर द ट्रेनिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस, ताकि सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम बेहतर तरीके से अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को प्रोवाइड कर सकें। सो हमारे पास इस स्कूल में टिल 10th तक बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, एंड दे आर अराउंड 250 इन स्ट्रेंथ। और इसी तरह हम उनकी एजुकेशन फोकस पे ही हमने लाइक फैसिलिटीज़ उनको फुली प्रॉपर अवेल करवाई हैं, ताकि जिसमें फिर मिस्ट फैन आता है, सोलर सिस्टम आता है। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, ताकि हम इन 250 फोकस पर स्टूडेंट्स पे काम करके एक बेटर टुमारो की तरफ काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी। आप एक सोशल कॉज के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और वैसे भी हर इंसान के पास किसी न किसी एज में
बहुत कुछ होता है देने के लिए। बिल्कुल अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं किसी को अच्छी गाइडेंस दे सकता बिल्कुल हूँ। ऐसे। अच्छा, मेरा इतना विजडम नहीं है, मैं किसी को गाइडेंस नहीं दे सकता, बट मैं किसी को सिंसेरिटी तो दे सकता हूँ बिल्कुल ना, ऐसे। किसी के साथ खड़ा तो हो सकता ऐसे ही। हूँ। तो इंसान के पास बहुत कुछ होता है देने के लिए, बिल्कुल बट सही। हमें ये लग रहा होता है कि जब मैं अमीर बनूंगा, बनूंगा। मुझे 5 लाख की नौकरी मिलेगी या मैं 50 लाख रुपया अर्न करूंगा अपने बिजनेस से, तो ही मैं कुछ दे सकूंगा। बेशक। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे। आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं, आप कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में बिल्कुल। दे सकते हैं, जैसे कि आप दे रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने भी देखा। थैंक यू वेरी मच जी। व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।